So guys, welcome back to my channel. This is 29th of October 2025 और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आपको टाइटल देख के समझ ही गया होगा कि व्हाट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. And I am very happy and I was very eager to make this vlog क्योंकि जो ये टाइप का जो रिसेंट vlog मैंने बनाया था in the February that was on our farewell जिसमें वीडियोस थे. वीडियोस के ऊपर I was giving a voice over. So similarly, and it's about our Bangalore trip which was in 2017 when we were in it. मेरे लिए बहुत इमोशनल है because whenever I feel low, stress, कुछ ऐसे डिप्रेशन कुछ होता है तो I used to watch these photos. तो बहुत अच्छा लगता है मुझे and I hope कि you guys will enjoy this video. और जो मेरे 8th के classmates थे, जो स्कूल मेट्स थे, मेरे स्कूल बडीज, they will really feel good and happy if they see this video. सो लेट अस स्टार्ट. और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई मतलब स्क्रिप्ट मैंने कुछ बनाया नहीं है. ऑल इज़ गोइंग रॉ. जो फोटो देख के जो मुझे याद आ जाएगा तो आई विल शेयर मेमोरी ऑफ दैट. सो बेसिकली ये एक मैंने फोल्डर बनाया है नेम बेंगलोर ट्रिप. और बेंगलोर ट्रिप में ये 7 दिन की ट्रिप थी, 7 days 6 nights. एंड ट्रिप स्टार्ट हुई हमारी ऑन 26th of November 2017. We were in 8th. I was very excited for this trip because ये पहली ट्रिप थी जो इतनी लंबी होने वाली थी, अराउंड 7 days. इसके पहले मैं कभी ऐसे ट्रिप को गया नहीं था, मतलब एक दिन से भी ज़्यादा ऐसे ट्रिप को गया नहीं था. सो आई हैव मेड दिस 7 folders. सो लेट अस गो थ्रू इट. और ये वीडियो में ज़्यादा फोटोज़ रहेंगे, वीडियो ज़्यादा है नहीं. सो इट वॉज डे 1 और डे 1 को हमें जाना था फ्रॉम आवर स्कूल टू बेंगलोर विच वॉज अराउंड 660 kilometers अवे. और 26th of November को शाम 5 बजे वी वेयर सपोज टू गैदर इन आवर स्कूल. सो वी वेंट टू स्कूल. और फिर जाने के पहले थोड़ा वो बोर्डिंग का थोड़ा सा रहता है फॉर्मेलिटीज़, वो चली और उस वक्त थोड़े फ़ोटोज़ निकाले थे हमने. सो दिस आर दी फोटोज़ ऑफ दैट. तो देखो कैसा था मैं पहले. और आई विल इंट्रोड्यूस माई पीपल्स टू यू. ये था हर्ष बेलेकर, श्रेयस भुजबल, ये दर्शन है, बाद में थोड़ा दिख जाएगा, और ये मैं. तो ट्रिप में 3 मेन कैरेक्टर्स थे. वैसे 3 में भी 4 मतलब एक तो ग्रुप था विच वॉज ऑन टारगेट ऑफ टीचर्स एंड 3 टीचर्स थे. मतलब जो 3 टीचर्स थे उनको ज़बरदस्ती भेजा था इस ट्रिप के लिए क्योंकि वी 8th स्टैंडर्ड वेयर ऑन टारगेट. मतलब नॉट 8 जे डिवीज़न थी, 3 डिवीज़न थे हमारे. तो जो जे डिवीज़न थी दैट वॉज ऑन टारगेट. और ये एक मैम थी उसमें से. आई विल इंट्रोड्यूस लेटर रिमेनिंग 2. देखो आपका भाई है. तो फिलहाल ये तो 7 का था, 2017 का. अब बेलेकर बहुत ही हाइटेड है. सेम दर्शन और बेलेकर अराउंड सेम ही हाइट के, और मैं ही बस वैसा ही बचा. ये भुजबल इसको देख के हंसी बहुत आती है क्योंकि बहुत सारे कांड इसने भी किए हैं. और ये देखो ऐसे फोटो. आई डोंट नो कि ये कौन सी पोज होगी नहीं होगी, बस ऐसे रैंडम क्लिक करने का सोचा एंड वी क्लिक दिस फोटो. दिस इज़ आवर ग्रुप. ये रिफत मखदूम है, ये ऋषभ पाटिल है, इसको राणा कहते थे हम सब लोग. और अगेन वी आर इन द बस. ये रात का फ़ोटो है जब खाना खाने वक्त हम उतरे थे तब का निकाला था. ये रितेश कोहली है और ये हमारा ग्रुप. तो 6 से लेके 8 तक ट्रिप थी. और 8th वाले जो थे वो बड़े बच्चे थे और वो बड़े बच्चे हम थे जो इतने छोटे छोटे थे तब. एंड ये हमारा ग्रुप है. और ये फ़ोटो सुबह का है. तो ये फ़ोटो सुबह का है. एंड ये हम एक पेट्रोल पंप पे उतरे थे बिकॉज नेचर्स फॉल बहुत ज़ोर से आया था, सबको ही आया था. और उस वक्त एक रात में कांड भी हुआ था बस में. तो क्या हुआ था, हम सब सोए थे, थोड़े ऐसे ही जगह थे, हम बस मस्ती कर रहे थे. मैं ऐसे वो जो सीट पे वो 2 जो हैंडल्स रहते हैं ना, तो उस पर एक पैर डाल के मैं ऐसे बैठा था. और
मुझे याद नहीं अभी वो कौन था, लेकिन भुजबल, दर्शन, रितेश, ये तीनों में से कोई तो था। एक ने क्या किया, पानी लिया और आगे एक ही बस थी क्योंकि 38 पीपल्स थे, तो एक ही बस थी। एक बस में टीचर्स भी आगे सब बैठे थे, सब टीचर्स आगे बैठे थे। तो जाके वो टीचर्स और वो जो लड़कियां थी हमारे क्लास की, वो सब पे जाके पानी मारा था। तो आई डू रिमेम्बर दैट, बस याद नहीं आ रहा कि वो पर्टिकुलर कौन था वो पर्सन जिसने किया था। तो वो एक कांड हुआ था। और तब दीपक सर पीछे आए थे, उन्होंने डांटा, मतलब कौन ऐसे कर रहा है, ऐसे वैसे। ये आके छुप गया। अब पता नहीं भुजबल ही होगा मे बी, क्योंकि वो आके छुप गया था। एंड बी भुजबल, मैं और दर्शन एक इस पे बैठे थे, तो वो आके बैठा था और सर चिल्ला रहे थे। सो ये कांड हुआ था। बहुत बहुत मज़ा आता है जब ऐसे याद आता है। तो ये तीनों हम ऐसे बैठे थे इधर। ये सुबह का है। सो हाँ, तो ये वीडियो डांस का। सो पहले दिन वी ट्रैवल फ्रॉम आवर स्कूल टू बेंगलोर। ये देखो, ये दर्शन है, ये भुजबल, ये बेलेकर। तो ये बस में वो सब एंजॉय किया था बस में। So all it was day one of trip. Day one की summary, as we started our journey from our school to Bangalore, which was around 660 kilometers. So सुबह हम पहुँचे in the Bangalore। और ये एक फ़ोटो है, पहले मैं एक फ़ोटो दिखा दूँ आप सबको। तो हम इतने ही लोग थे ट्रिप में। So let us start our day 2। तो दिस इज़ आवर डे 2। सुबह हमने नाश्ता किया। ये बिल्डिंग का बेसमेंट था जहाँ नाश्ता कुछ अरेंज किया था हमको। देन वी स्टार्टेड टू आवर डे 2 आइटनरी। दैट वाज, सुबह जाना था एक म्यूजियम में जाना था, दोपहर को जाना था इन अ गार्डन ऑफ बेंगलोर। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट गार्डन। और उसके बाद फिर इन द इवनिंग वी वेंट टू इस्कॉन टेम्पल ऑफ बेंगलोर। सो ये म्यूज़ियम के बाहर हम खड़े थे, तो वहाँ एक फ़ोटो निकाला है। एंड वी डू हैव अ ग्रेट मेमोरी हियर, लाइक एक बता दूंगा। सो आपको ये नॉर्मल फ़ोटो दिख रहा है, इवन आई कैन से दैट दिस फोटो इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन ये फ़ोटो के पीछे एक शौक था। तो व्हाट एक्चुअली हैपन, मतलब क्या हुआ क्या था। हम बस में से उतरे एंड वी थॉट टू बाय समथिंग इन दैट शॉप। तो वो शॉप में हम घुसे और वहाँ भी एक कांड किया हमने। लाइक हम तीनों थे इस कांड में, मैं, हर्ष, बेलेकर, और वो जो थर्ड पर्सन है आई डोंट रिमेम्बर वो कौन होगा। रितेश, श्रेयस, भुजबल और दर्शन, इनमें से कोई तो होगा, याद नहीं था क्योंकि इतने लोग कांड कर सकते थे सब। तो वो शॉप में गए एंड शॉप में जाने के बाद वहाँ एक बहुत सारे चीज़ थे। वहाँ एक डार्क फैंटेसी बिक रखी थी। डार्क फैंटेसी का एक पैकेट था इतना बड़ा। तो क्यों पता नहीं, हमें बस ऐसे थॉट आया कि ये चुराना है। हमें चाहिए था तो खरीद भी सकते थे, लेकिन नहीं, हमारी मस्ती देखो, हमको वो चुराना ही था। सो बेलेकर थोड़ा आगे हुआ। बेलेकर की बैग की चेन से थोड़ी ओपन रखी थी और शायद मैंने या किसी ने वो डार्क फैंटेसी का पैकेट वो उठाया और उसके बैग में डाला। अच्छा हुआ वहाँ कोई सीसीटीवी कुछ था नहीं, लेकिन नहीं तो बेंगलोर में जाके मार ही खाते हम। दूसरे ही दिन मार खाते। तो ये वो शॉप था, आपको जैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये एक्सप्रेस कर पाऊंगा मैं ठीक से वीडियो के थ्रू। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्रेस। सो दिस वॉज स्टार्टिंग ऑफ डे 2। डे 2 को हमको म्यूजियम को आना था। ये म्यूजियम है विश्वेश्वराय म्यूजियम कुछ तो था जितना मुझे याद है। और ये विजय माल्या की बिल्डिंग है। 3-4 महीने पहले इट वॉज ऑन ट्रेंडिंग। विजय माल्या एक पॉडकास्ट में आया था, तो वो तब से ट्रेंडिंग में। ये वो बिल्डिंग एंड दिस वॉज विश्वेश्वराय, यस विश्वेश्वराय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। सो ये म्यूजियम में आए कामते मैम। सो ये म्यूजियम में आए, थोड़ा बहुत हमने जाना। आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस सो आपको भी बोर ना हो। बट ये म्यूजियम में आए थे, तो ये म्यूजियम, और वहाँ एक और किस्सा हुआ था। लाइक जैसे मैं म्यूजियम में गया, कैमरा मेरा थोड़ी देर के लिए बंद ही पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद चालू हुआ, वो भी बस फोटो का ऑप्शन चालू हुआ था, वीडियो का वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। सो लेट अस कीप दिस।
ये दो मैम जो हमारे साथ ट्रिप पे थे और एक सर थे दीपक सर, ये पोमाजी मैम, निर्मला पोमाजी मैम और ये कामते मैम। सो म्यूज़ियम के बाहर तो आ गए थे हम और म्यूज़ियम के बाद थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले। और ये देखो आपका भाई पहले कैसा दिखता था इन 2017 और अब कैसे दिखता हो। तो आप कमेंट में बताना कि पहले अच्छा दिखता था या अब, क्योंकि जो भी मेरे पास था वो पहले ही था, अभी कुछ है नहीं वैसे। सो म्यूज़ियम होने के बाद वी वेंट टू बेंगलोर गार्डन। बेंगलोर में गार्डन है जहाँ विच इज़ फेमस फॉर ट्रीज़, बहुत पुराने पुराने ट्रीज़ है वहाँ, एंड इवन प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं वहाँ। सो इट वॉज फेमस फॉर दैट। एज वी एंटर्ड इन दिस गार्डन, हम ये मिनी बस उसमें बैठे एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी लाइक दिस। ये देखो पहले कैसे थे सब लोग, ये देखो दर्शनार पाटिल, ये प्रणव बोलबट, समीर नदाफ और बाकी के जो थे वो जूनियर्स थे हमारे। सो हम ये गार्डन में आए। सो ये फ़ोटो को लेके ये है मुझे कि बहुत कभी कभी जब भी मैं ये वीडियो देखता हूँ तो आई फील एम्बेरस, बिकॉज आप खुद ही देखो व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन। क्या क्या पोज है ही क्या ये बेरे कर तो देखो। तो ये बेरे कर देखो ये कैसे खड़ा है, ये भुजबल मेरा दर्शन। So we clicked some photos and बहुत गार्डन तो बहुत अच्छा था। ये एप्पल का पेड़ था शायद, बस ऐसे याद था कि एप्पल का पेड़ किसी ने तो दिखाया एंड फिर आई क्लिक दिस फोटो। दिस वॉज लेक इन दैट गार्डन। ये मैम ये ऐसे खड़े हम रैंडम। तो ये एक बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ एंड वी हैड अ ग्रुप फोटो हियर। तो हर वक्त मतलब 8th को मैं ट्रिप को गया था, सो 8th 9th 10th ये 3 साल में ट्रिप को गया था। जितने भी ग्रुप फोटोज निकाले हैं तो मैं कभी भी उस ग्रुप फोटो में था ही नहीं, क्योंकि किसी को परवाह है ही नहीं कि लेटेस्ट क्लिक फोटोज कैप्चर सम मेमोरीज, ऐसे ऐसे किसी का था ही नहीं। बस मेरा बहुत था, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद कैप्चरिंग मेमोरीज। सो इवन दो अगर मैं फोटो में नहीं हूँ बट एज अ मेमोरी आई क्लिक दिस फोटो। और बहुत सारे ग्रुप फोटोज में मैं हूँ ही नहीं। और ये एक फोटो निकाला था ग्रुप फोटो। एंड आई रिमेम्बर कि पोमा जी मैम ने बाद में बोला था कि आप मतलब तू खड़ा रहे मैं फोटोज निकालती हूँ करके। तो मैम ने एक मेरा फोटो निकाला, दीपक सर स्टैंडिंग विद मी। तो ये दीपक सर है। बाद में इसके बाद इनका एक बहुत अच्छा किस्सा है। तो सब लोग यहाँ देख रहे थे तो तब मैंने एक रैंडम मेरा फोटोज निकाला है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा पेड़ है। सो दिस वॉज एंड ऑफ दैट गार्डन। नहीं, इधर थोड़े फोटोज निकाले शायद हमने। Yes, again a group photo, and Vijay Zadav is not present in the group photo because Vijay Zadav is busy in taking pictures of all of them. तो ये ऐसे बाद में मैंने सेल्फीज निकाला सबके साथ। So I do have a memory, I do have a proof that I was present in that trip. और कमेंट में बताना कि ये फोटो क्या मैं शेर दिख रहा हूँ इस फोटो में, क्योंकि शेर ऐसे ही बैठता है और विजय ज़ादव भी ऐसे ही बैठा है। अगेन इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री आउटसाइड ऑफ दैट गार्डन। सो ये गार्डन होने के बाद वी वेंट टू इस्कॉन टेम्पल और वहाँ से आने में देरी हुआ होगा हमें, आई डोंट रिमेम्बर द टाइमिंग, लेकिन आई डू रिमेम्बर टाइमिंग ऑफ दिस पिक्चर। बिकॉज क्या हुआ था 10:30 बजे हमने मे भी ऑर्डर किया था हमारे रूम में से। हम एक रूम में थे, मैं, दर्शन, श्रेष भुजबल और हर्ष बेलेकर, हम 4 एक रूम में थे। और फिर वहां से हमने ऑर्डर किया बिरयानी। हमने नहीं और थोड़े हमारे दोस्त थे, हमने बिरयानी ऑर्डर किया। पेट भर खाना खाने के बाद भी हमें बिरयानी ऑर्डर करनी ही थी। हमने की बिरयानी ऑर्डर, और जब तक बिरयानी आ रही थी ऑल दिस बॉयज वेर इन आवर रूम और बहुत ऐसे दंगा कर रहे थे, हम बहुत मस्ती कर रहे थे। और हमारे ठीक सामने लाइक ये जो है हमारे रूम का दरवाजा, ये जो है
दीपक सर के रूम का दरवाजा, हमारे ठीक सामने दीपक सर उनकी रूम थी। तो नाइट आउट का जो कांड है वो ट्रिप में फिर से रिपीट ना हो, इसलिए ये 3 टीचर्स, दीपक सर, पोमाजी मैम और कामते मैम, इनको हमारे ट्रिप के लिए इनको भेजा था। तो हमने बिरयानी ऑर्डर की, वी वर एंजॉइंग इन आवर रूम, और जैसे ही हम दंगा करने लगे, दीपक सर ने इसे एंट्री मारी हमारे रूम में, और जैसे ही एंट्री मारी ही स्टार्टेड गिविंग गालियां। मतलब कोल्हापुर में जो फेमस शिवी है, सो आने के बाद वो डायरेक्ट वो गालियां देने लगे, मतलब चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे। आई डू रिमेम्बर, बहुत मजा आया था उस दिन। मतलब पहली बार किसी टीचर के मुंह से गालियां सुनी थी, और वो भी ऐसे ट्रिप के लिए। ऐसे कुछ बुरा नहीं लगता, बट वो ट्रिप में एंजॉय किया था, तो वो ऐसे सर ने गालियां दी थी। सो आई डू रिमेम्बर दैट। इन लोगों को भी पता होगा, अगर वो ट्रिप को आए थे। तो मैं तो बेड पे था, तो सर जैसे ही आया, मैंने ऐसे चादर ओढ़ के मैंने सो लिया। तो हमने बिरयानी मंगाई थी, और उसके बाद फिर सोसी इतने जन हम थे इन आवर रूम। मैं खुद, श्रेयस भुजबल, दर्शन, असद अली, रितेश, प्रणव बोलबट, समीर बेलेकर, एंड इधर 2-3 लोग होंगे, रिफत भी है। सो वी एंजॉयड बिरयानी विद गालिया ऑन दैट डे, बिरयानी। So it was all about day 2. Let's go to the next day, that is day 3. Day 3. So day 3 was best day of my life, I would say, because पहले कभी मैं एक तो ट्रिप को गया नहीं, मतलब लॉन्ग ट्रिप को, उसमें से अम्यूजमेंट पार्क को जाने का कभी अवसर मिला ही नहीं मुझे। सो डे 3 was about वंडरला इन बेंगलोर। सो फिर सुबह नाश्ता विश्ता सब होने के बाद वी रीच टू वंडरला बेंगलोर। ये थोड़े फोटोज है, कैंडी कैमरा ये भुजबल ने निकाले होंगे मे बी, क्योंकि उसके पास ये देखो, दर्शन आर पाटिल देखो। और वंडरला ऑफ कोर्स। तो एंड जस्ट एंजॉय दिस फोटोज, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। तो ये वंडरला के सब राइड्स हमने किए तब। और एक इम्पोर्टेंट एक हुआ था, मतलब क्या हुआ था कि जितने भी मैंने वीडियोस फोटोज सब निकाला, वाइल गिविंग इट टू अदर पर्सन्स, जो मेरे फ्रेंड्स और किसी को देना था, तब हम पेंटर से पास करते थे। आई सिलेक्टेड सम फोटोज विच वी आर सपोज टू शेयर, और वो शेयर करने के लिए जैसे ही मैंने मे बी राइट क्लिक किया, तो वो सब शॉर्टकट में बन गए थे। और ये बहुत कम फोटोज है मेरे पास फिलहाल। ये जो फोटोज है ऑफ डे 2 मीन्स एवरी डे ऑफ दिस ट्रिप, बहुत कम फोटोज है मेरे पास। बहुत फोटोज थे, बहुत वीडियोस थे, लेकिन फिलहाल बहुत कम है। सो जितने हैं उतने में आई विल ट्राई टू शेयर। सो ऑल दिस राइड वी एंजॉयड। ये ट्रेन थी, ट्रेन में भी एक वीडियो था मेरे पास, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो गायब हो गया, आई डोंट नो वेयर। रितेश कोहलिया, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट, ये सब एंजॉय किया, इधर भी एंजॉय किया। अगेन वी एंजॉयड दिस, अगेन वी। सो इतने लोग थे हम उस ट्रिप को। दर्शन आर पाटिल। सो वंडरला में सुबह हमने थीम पार्क किया। थीम पार्क करने के बाद दोपहर में खाना खाया। इसके बाद ये फोटो, सो दिस वॉज द लास्ट फोटो ऑफ दैट थीम पार्क, क्योंकि थीम पार्क के बाद वी वेंट टू वाटर पार्क, और वाटर पार्क में फिर मोबाइल अलाउड नहीं था फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, सो मैंने लेके भी नहीं गया एंड कुडंट कैप्चर मेमोरीज इन दैट। बट आई डू हैव अ मेमोरी कि इफ यू ऑल रिमेंबर दिस टी शर्ट, ये जो टी शर्ट है उन्होंने ही दिया था। आई विल ट्राई टू शो। ये देखो इधर वंडरला है। तो आई डू हैव दिस एज अ मेमोरी। 2017 का टी शर्ट जो उन्होंने दिया था कि वी शुड यूज दैट टी शर्ट इन द वाटर पार्क, तो मेरे पास ग्रे कलर का था। ये मुझे पता नहीं किसका है, मेरे पास ग्रे कलर का था। एंड व्हाट हैपन कि हम सब, हमारे क्लास के सब बच्चे, हम गए थे वेव पूल में। तो वहाँ एक ने, वो भुजबल का टी शर्ट था, तो उसने वो टी शर्ट घुमाया, और अभी उसके पास टी शर्ट नहीं था, वो ऐसे ही घूम रहा था। तो उसको मैंने मेरा टी शर्ट दिया, और मैं ऐसे ही घूमा विदाउट टी शर्ट। और ये मेरे पास किसका टी शर्ट था मुझे पता नहीं, तो मेरे पास एक टी शर्ट था। तो ये टी शर्ट तब से फ्रॉम 2017 एंड इट्स स्टिल विथ मी। मैंने बहुत संभाल के रखा ये टी शर्ट।
आई डू हैव दिस टिकट्स, इफ टिकट के अगर कैप्चर हो रहा है ठीक से तो ये वंडरला का टिकट है। आई डू हैव दैट टिकट टू। मांगना मत बस किसका है, क्योंकि ये तो मैं देने वाला हूँ नहीं किसी को, क्योंकि मैंने बहुत संभाल के रखा है ये, इवन दो वो टिकट पे डेट भी है कब का है। सो इट वॉज एंड ऑफ डे 3, एंड ऑफ वंडरला। वंडरला में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है नहीं, सो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। और ये देखो अगेन जो ग्रुप फ़ोटो मैंने निकाला है, लेकिन आई एम नॉट इन अ ग्रुप, सिंगल फिर मैंने खुद का फ़ोटो निकाल के दिया है। और ये एक नॉर्मल फ़ोटो है, लेकिन आई डू हैव वेरी इमोशनल मोमेंट विद दिस फोटो कि वी वे आर गोइंग इन द बस, ऐसे लाइन में हम सब जा रहे थे। आई वॉज हैविंग आइसक्रीम इन माई हैंड, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज सिटिंग इन बस, तो वो खिड़की से बाहर देख रहा था। और ऐसे आइसक्रीम खाते खाते जस्ट ऐसे मैंने फ़ोटो लेने का ट्राई किया, आई वॉज टेकिंग सेल्फी, एंड आई क्लिक द फोटो। वो फ़ोटो बहुत अच्छा आया था, बहुत वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन सॉरी फ़ोटो था, एंड वो फ़ोटो बहुत अच्छा था। एंड मैंने क्या किया है, मेरे पास बहुत अच्छे फ़ोटोज़ थे सब ग्रुप के, एंड ग्रुप के फ़ोटोज़ मैंने एक अलग फोल्डर में रखा था, नॉट अ फोल्डर, मोबाइल में तब एक मोड आता था गेस्ट मोड करके और एक यूज़र मोड करके, तो गेस्ट मोड में मैंने रखा था। आई फेल्ट वेरी बैड दैट डे। सो हियर आई एम सिटिंग विथ माई बॉयज़ ऑन दिस राइड। अभी ये बस स्टार्टिंग का वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो जो क्लिक किया था वो शॉर्टकट में वो डिलीट हो गया, तभी डिलीट हो गया। अगेन दिस वॉज गो कार्ट, आवर सर इज हियर, सो वी डू हैव वीडियो लाइक दिस, आई डू हैव वीडियो लाइक दिस। ये भूत बंगले में एंटर किया था, तो भूत बंगले में हम गए थे। ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, इफ़ आप ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, इफ़ आपने गौर से सुना तो इतने गालियाँ सुनोगे आप इस वीडियो में, बहुत बहुत गालियाँ सुनोगे आप इस वीडियो में, क्योंकि श्रेयस भुजबल ने जो गालियाँ दी है भूतों को, सो यू विल एंजॉय दैट इन दिस वीडियो। कोई तो था, सो वो था, ये एक रैंडम वीडियो मैंने निकाला है, जो खुद का मैंने वीडियो निकाला था ऐसे करके, तो गॉट डिलीटेड। अगेन ये भी एक आखिरी वीडियो है मेरे पास ऑफ द डे 2। सुनो मेरा वॉइस, सुनो वो कैसे होता, कभी चांस ही नहीं आया मेरा कि इस पे जाके मैं बैठूं, क्योंकि एक किस्सा और एक हुआ था। मैं खो गया था इसमें वंडरला में, सबको वॉशरूम को जाना था, वी ऑल वेंट, और जब मैं बाहर आया तो आई वॉज अलोन देयर, और सब जा चुके थे आगे, तो मैं घूम गया था। सो बेंगलोर का किस्सा ख़त्म इन 3 days, मीन्स 2 दिन घूमने का, 1 दिन ट्रैवलिंग का, इन दिस 3 days बेंगलोर का किस्सा ख़त्म। नाउ वी वेंट फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर। बेंगलोर का ये जो वंडरला था, वंडरला होने के बाद फिर शाम को हम रवाना हो गए टू द मैसूर। सो इट वॉज डे 4, डे 4 में वी वेर इन मैसूर। तो यू कैन सी, तो एज पर स्कूल एक रूम में 4 जन को डिवाइड किया था, लेकिन हम कहाँ भी कैसे भी रहते थे, मतलब सी ये मेरी रूम थी। अगेन मैं खुद, दर्शन, हर्ष बेलेकर एंड भुजबल, वी ऑल वी 4 वेयर इन वन रूम। लेकिन फिर भी ये ऊपर जो सोया दर्शन आर पाटिल है, ये जो है रिफत मखदूम है, ये दर्शन एन पाटिल, ये प्रणव बोलबट, ये खुद मैं नीचे सोआ हूँ, मेरे रूम में मैं नीचे सोआ, तो बॉयज़ वी कैन एडजस्ट, किधर भी एडजस्ट हो जाते थे। सो ये मेरे रूम में हम सब सोए थे उस दिन। सो आवर डे स्टार्ट्स हियर। सुबह का चाय नाश्ता होने के बाद वी क्लिक्ड अ सेल्फी एंड देन वी स्टार्टेड आवर डे। तो उस टाइम में ये जो दर्शन भुजबल ये सब थे, दे वेर वेरी ऑब्सेस्ड विथ फोटोशूट। जैसे कि फ़ोटोशूट का मुद्दा आया ही है, तो सी दिस फ़ोटो, ये फ़ोटो देखो, ये कुछ सेंस बनता है इस फ़ोटो का। जैसे कि ये दोनों कैमरे की तरफ देख रहे हैं, इवन भुजबल क्या पता कहाँ देख रहा है, सीधा टू द सेंटर पॉइंट ऑफ कैमरा मैन।
हर्ष बेलेकर का तो वो कुछ अलग ही चल रहा है, साइड एंगल देख के एक पोज मार रहा है, ये दर्शन क्या पता ये ऐसे ऐसे क्या करके बैठा है। सो दे वर ऑब्सेस्ड विद फोटोशूट एंड ये कुछ अलग ही फ़ोटो निकाला था, तो दैट मतलब वो भी दिखाया है। और ये मैं और रितेश कोहली ने मेरा शर्ट पहना है, मैंने रितेश कोहली का शर्ट पहना है। आई डू रिमेंबर दैट। बहुत ही अजीब स्टाइल थी मेरी। और ये जो रितेश कोहली के हाथ में ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन दर्शन का था, दर्शन एन पाटिल का, और दर्शन एन पाटिल के मोबाइल का ये कवर है। इसका भी बहुत एक किस्सा है, ऐसे बताने जैसा, मतलब कैमरा में बताने जैसा है नहीं, पर बहुत अच्छा किस्सा। इफ दे रिमेंबर अगेन दे गोना लाफ ऑन दिस। सो ये मैसूर हाँ, सो ये मैसूर के वो होटल से डे 4 की आइटिनरी जो थी वो चामुंडेश्वरी टेम्पल थी इन द मॉर्निंग, जितना याद है। एंड उसके बाद फिर चामुंडेश्वरी टेम्पल होने के बाद फिर नंदी की एक बड़ी मूर्ति थी, तो उधर जाना था। एंड उसके बाद फिर शॉपिंग को जाना था, शॉपिंग के लिए वहाँ लेके गए थे। सो दिस इज़ महिषासुर, बिग, दिस इज चामुंडेश्वरी टेम्पल। Again, photo shoot was not allowed inside the temple, so I didn't click. We clicked photos outside the temple. Again, here. ये देखो, ये जो चश्मा है, प्लीज़ आप बताओ सूट होता है कि नहीं। आई डू हैव दैट स्टिल। ये नंदी जहाँ हमें उसके बाद जाना था, ये देखो। ठीक है, मैंने जो फ़ोटो निकाला था ये लड़कियों का मैंने निकाला था, कितना एकदम ऐसे सटीक निकाला है, ठीक से सब दिख रहा है। अगर थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम कर दूं मैं, तो क्या पता, ठीक है मैं तो नहीं दिखूंगा, भुजबल भी नहीं दिख रहा, वो तो बहुत गोरा है लेकिन वो भी नहीं दिख रहा। इवन बोलबट ये ऐसे फोटोज निकाले, तो क्या 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 घंटे की मेमोरी बनेगी ऐसी। सो ठीक है, ये मैंने बाद में एडिट किया है जहाँ सब दिखने चाहिए ऐसे। अगेन आवर मैम्स, ये दीपक सर, थोड़ा क्लोज फोटो एक ही है तो ये अभी देख लो। वेरी स्ट्रिक्ट सर इन द एकेडमिक्स, बट ट्रिप के लिए ये सर वॉज द बेस्ट। एंड उसके बाद फिर हम गए मैसूर पैलेस, और मैसूर पैलेस वॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेस आउट से इन द बेंगलोर, सॉरी मैसूर में। ये मेन एंट्रेंस था लेकिन वहाँ से हम गए नहीं, तो हम मे भी पीछे के दरवाजे से, मतलब पीछे के साइड से आए थे। अगेन इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस पार्ट, बिकॉज यहाँ थोड़े थोड़े बस फोटोज़ है, those I will fast forward. If you want you can do fast forward or click to the timeline, directly go to the timeline and you can go to the next part of this. तो मैसूर का पैलेस विथ म्यूजियम हमने देखा, एंड उसके बाद फिर हम आए, ये मॉल है, और लाइफ में पहली बार आई वॉज बिग फैन ऑफ पूमा। यहाँ एक किस्सा ऐसे हुआ था कि एक तो मैं आया था ट्रिप के लिए पहली बार इतने दूर फॉर दिस मेनी डेज। उसके ऊपर मेरे घर वालों ने, मतलब मम्मी पापा ने मुझे दिए थे पूरे 1000 रुपये, और वो इस कंडीशन पे दिए थे कि आई शुड नॉट बाय एनीथिंग, बस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मतलब आई शुड यूज़ दैट, इस कंडीशन पे दिए थे। एंड ये पूमा के शोरूम में मुझे एक शूज़ पसंद आया था, एंड इट वाज ऑफ 4000, आई डू रिमेंबर द प्राइस, और वो मेरे इसके बजट के बाहर था। सो आई डिडंट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस शॉप, आई जस्ट वेंट आउट विथ अ सैड मूड। और लाइफ में पहली बार मैंने बर्गर और पिज़्ज़ा जो भी है ये इधर खाया था, क्योंकि ये रिफत ने बोला था कि मैगडी में जाते और वो खाते करके। ये देखो उसका फोटो है। सो इट इज़ मॉल ऑफ मैसूर। तो यहाँ पे किस्सा ऐसा अढ़लता है कि मैं बहुत, मतलब आई वॉज सैड कि आई कुडंट बाय दैट शूज़। फिर उसके बाद मैं बस में आया, एवरीवन बॉट आइसक्रीम दैट सॉफ्टी फ्रॉम द मॉल, पर मैंने नहीं
किया था क्योंकि आई वॉज सैड। तो मेरा यही जो स्वभाव है, आई रिग्रेट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। मतलब कौन से भी प्रॉब्लम सिचुएशन को लेके मैं बहुत सीरियस हो जाता था, कौन से भी अलग बिहेव करता था। सो मैं ऐसा था कि मैं लेट गो नहीं करता था, आई वॉज बींग स्टक ऑन दैट। अगर दोस्तों में झगड़ा हुआ तो आई वॉज लाइक कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगा उससे। सो यहाँ भी ऐसे था कि मैं सैड हूँ। सो मेरा वो स्वभाव था मतलब वो कंटिन्यू हुआ टिल 10th, and because of which I lost many peoples, my friends, and I really regret because of that behavior। और मुझे खुद के लिए ही ऐसे गिल्ट फील आता है कि क्यों ही था मैं वैसे। तो मैं एक ही बात को पकड़ के रखता था, आई वॉजंट लेटिंग इट गो। सो उसकी वजह से आई लॉस्ट मेनी पीपल्स एंड आई रियली रिग्रेट ऑफ दैट। एंड सो एवरी टाइम वेन एवर आई मिस देम, लाइक मैं अभी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर में जब मुरुड जंजीरा को गया था, आई पोस्टेड अ स्टोरी दैट आई रियली मिस ऑल ऑफ देम। सिमिलरली यहाँ भी आई रियली मिस यू ऑल गाइज। और जितने भी जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई डू रियली मिस यू ऑल। ओके सो ये थोड़ी इमोशनल बातें वी विल कंटिन्यू लेटर इफ कोई टॉपिक आया तो। सो ये मैसूर मॉल होने के बाद आई वॉज सैड, आई जस्ट केम इन माई रूम एंड मैं सो ही गया। मैं सोने के बाद फिर बाकी लोगों का प्लान हुआ, जैसे कि वृंदावन गार्डन वॉज इन अवर आइटनरी ऑफ डे 4, वो लास्ट स्पॉट था। बट हुआ ऐसे कि दीपक सर, श्रेयस भुजबल, दर्शन, रितेश एंड ऑल ऑफ देम हैव डिसाइडेड कि जू भी है मैसूर में, सो लेट अस विजिट जू। यस ये जू था मैसूर का जूलॉजिकल पार्क। सी ये मेरा चेहरा देख के आप समझ सकते हो कि आई वॉज सैड। वो तो जू में वो बहुत एंजॉय किया हमने, जिराफ बहुत बहुत सारे, मैंने तो पहली बार प्राणी देखी ये सब, वाइट टाइगर। सो लास्ट में सब प्राणी देखे एंड वी केम टू एग्जिट। फिर यहाँ से हमें जाना था वृंदावन गार्डन। तो दिस इज द गेट ऑफ, आई थिंक प्लीज करेक्ट मी इफ वो वृंदावन गार्डन नहीं है। वी वेंट टू वाटर शो, तो वो वाटर शो देखने के लिए हम गए। आई थिंक आई डू हैव वीडियो ऑफ दिस एंड दिस वॉज एंड ऑफ डे 4। तो ये सुबह निकाला था मैंने वीडियो। तो इसमें ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट वॉकिंग थ्रू द रोड ऑफ दैट टेम्पल चामुंडेश्वरी। And again I do have these videos of Mysore palace। So this was end of day 4 और हम होटल में आ गए फिर से रात को। तो वहाँ एक बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ था। एवरीवन वी वेयर इन द सेम रूम एंड वी वेयर डूइंग मस्ती, वी वेयर एंजॉइंग थिंग्स, वी वेयर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिप्स एंड ऑल, वी वेयर शेयरिंग फोटोज। और उसमें प्रणव बोलबट करके जो है बंदा, उसने कुछ तो मेरी कर निकाली, उसने कुछ तो मेरा मजाक किया। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में ही मारने के लिए, थोड़ा सीरियस था लेकिन मारने के लिए से। तो वो मेरे रूम से भाग गया। उसके बाद भुजबल बेड पर उधर बैठा था, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था ताकि जब प्रणव बोलबट आए मैं दरवाजे को मैं लात मारूंगा तो उसको जाके लगेगा। तो ऐसे करके मैंने प्लान किया था और मैंने भुजबल को कहा था कि जब प्रणव बोलबट आए हाथ ऊपर कर या फिर कोई तो इशारा कर। तो इंस्टेड ऑफ प्रणव बोलबट वहां आया दर्शन पाटिल। तो इंस्टेड ऑफ प्रणव बोलबट वहां आया दर्शन पाटिल। और फिर जैसे मैंने भुजबल को बोला था, मतलब श्रेयस को बोला था कि कुछ भी हो बस इशारा करना, और उसने इशारा किया कि रुक जा, दर्शन आर पाटिल है और बोलबट नहीं है। वो मैं था ही इतने गुस्से में कि मैंने ऐसे दरवाजे को लात मारा और वो जाके दर्शन आर पाटिल को लग गया। तो बहुत ज़ोर से मारा था मैंने, आई डू रिमेम्बर दैट, बहुत ज़ोर से मारा था एंड बहुत सही किस्सा था वो भी एक। मे भी अगर उसको याद होगा तो वो भी हंस पड़ेगा। सो टिल डे 4 we enjoyed 2 days in Bangalore, 1 day in Mysore, and now it was our day 5 that we were going to Uti. And Uti, a beautiful hill station I would say. Uti को जाना था, तो मैसूर से Uti around I think 188 और 80 किलोमीटर कुछ तो होगा। एंड फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ डे 5 हम एक जगह रुके थे जहाँ हमें चाय पीनी थी सबको। एंड यहाँ भी एक किस्सा ऐसे हुआ ना, किस्सा मतलब नॉट किस्सा, एक हुआ है बस,
ये दर्शन आर पाटिल है, इसको गौर से देखना क्योंकि इसने ही किया था वो जो किया था। तो एक तो ऊटी को जाना था, उस पे से जो वातावरण था वो एकदम ऐसे फॉगी हो चुका था। तो इस वातावरण में लोग चाय पियेंगे ना, मोस्टली चाय कॉफी ऐसे कुछ तो पियेंगे। ये बंदे ने मिरिंडा मंगवाया था, मिरिंडा। तो इसने मिरिंडा लिया एकदम एकदम ठंड वातावरण में। वो मिरिंडा छुपाया था बस के वो ऊपर जो रैकेट्स रहते उधर, एंड ऊटी में जाके खोला था तो वो इतना ठंड हो चुका था, उसमें से ऐसे वाफ आ रहे थे, वाफ। इस पे हंसने जैसा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कि क्या था वो। तो सी फ्रॉम मैसूर इफ़ वी आर ट्रेवलिंग टू ऊटी, तो बीच में जो नेशनल पार्क लगता है, बहुत सारे एनिमल्स है, तो डियर दिख रहे हैं हमें। तो ये जो वातावरण था अराउंड 8-9 बजे होंगे, उस इसका वातावरण था, लेकिन फिर भी बहुत सारे फॉग है इधर। सी दिस इज, ये ऐसे रोड थे, बहुत बहुत मज़ा आया उस रोड पे ट्रैवल करते वक्त। सो ऊटी की मतलब डे 5 की आइटनरी ऐसी थी कि हमें जाना था ऊटी। ऊटी में जो टी बनता है, चाय पत्ती, तो उसका एक इंडस्ट्रियल विजिट था वो, एंड उसके बाद फिर बोटेनिकल गार्डन। सो दिस इज, वी आर इन द टी फैक्ट्री। ये देखो टी प्रोसेस चाय पत्ती, ये देखो हम सब। और बाद में बताता हूँ। सो ये देखो ऊटी का वातावरण, बहुत फॉग। ये आई थिंक कि 9 बजे का फोटो होगा, आई थिंक। फोटो है 12:45 का, मुझे 9 बजे लगा था, शायद 9 बजे हम निकले होंगे। सी मतलब 12:45 इन द नवंबर, ऊटी में ऐसे वातावरण रहता है। तो इफ़ यू वांट टू गो टू द हिल स्टेशन, ऊटी हिल स्टेशन इज़ बेस्ट आई वुड से। और सच्ची में बहुत सारे फ़ोटोज़ थे मेरे पास ऊटी के भी, वो डिलीट हो गए सब। ये जो पायरा है, यहाँ से टी फैक्ट्री को जाना था आई थिंक, वे टू टी म्यूज़ियम। हाँ, टी म्यूज़ियम से ये एक याद आया कि ऊटी में जो चाय बनती है, उन्होंने सैंपल के लिए चाय दी थी, और वो चाय की टेस्ट मुझे अभी है। मतलब बहुत इतना अच्छा चाय वो था। मैंने वहाँ से 2 पैकेट्स लिए थे शायद चाय पत्ती के। मेरे पास बहुत पैसा आएगा तो चाय पीने के लिए ऊटी जाऊँगा। देन अगेन वहाँ से टी फैक्ट्री से बाहर आने के बाद देखो ये ऊटी की शहर, बहुत कैमरा बहुत ये था मेरे पास, हल्का था, लेकिन मेमोरीज बहुत भारी है मेरे पास। तो ये बोटेनिकल गार्डन वो होने के बाद ये देखो, ये बारिश के थोड़े थोड़े आपको दाग दिख रहे होंगे। अगेन ये किसी झंडा होगा किसी देश का। सी सब कैसे दिख रहे हैं, जो नहाए नहीं ऐसे दिख रही है। हर्ष बेलेकर देखो, ये देखो रिफत देखो, ये तो कुछ अलग ही भाई अपना। ये देखो, दिस इज द ट्री विच इज यूज्ड इन दैट सॉन्ग। और अगेन वी एंजॉयड बोटेनिकल गार्डन। मैं जिस भी ग्रुप फोटो में होता हूँ तो वो ग्रुप फोटो ठीक से आता है नहीं, क्योंकि किसी को निकालने ठीक से आता है नहीं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। ये मैम के हाथ में कौन सी तो गन है शायद। आप बस ये करना, मतलब एक नोटिस करना कि मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ, सेम सेम खड़ा हूँ, मतलब ऐसे एंगल भी सेम ही है सभी सभी फोटो में, पैरों को छोड़ के। ये देखो यहाँ भी ऐसे ही खड़ा हूँ, यहाँ भी ऐसे ही खड़ा हूँ। इवन और थोड़े फोटोज होंगे तो वहाँ भी वैसे ही खड़ा रहूँगा मे बी। ये देखो यहाँ भी ऐसे ही खड़ा हूँ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम लोगों को पोजेस आती है नहीं। ये देखो ये ऊपर जाके, एक तो ऊपर गए हम तीनों भी, और ये देखो, ये देख के मैं बहुत हंसता हूँ। तो ये बोटेनिकल गार्डन में भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे, बहुत इधर उधर से ऐसे थे। नो एंट्री में मैम फोटो निकालते वक्त। ये देखो ये मेन रोड हो रहे थे, घेऊन आल्यासारखं झालं हेच।
और फिर ये बोटिंग का बंद था, सो वी डिडंट गेट चांस फॉर बोटिंग। देखो यहाँ भी वैसे ही खड़ा हूँ। ये समीर, ये प्रणव बुलबट। और ये जो हैट है, मे बी अभी भी ये हैट होगी किसी के पास, आई थिंक दर्शन के पास होगी। एंड सो दिस वॉज एंड ऑफ डे 5। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ऊटी को घूम के आना था, ऐसे ही था। और ये वीडियोस, थोड़े बहुत वीडियोस निकाले मैंने, जितना पॉसिबल हुआ उतना। सी क्या रास्ते हैं। मुझे बस रिग्रेट वही बात का होता है कि मोबाइल यूज़ करना ठीक से अगर आता था मुझे, तो डेफिनेटली और बहुत ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आते, मतलब होते मेरे पास। ये देखो ऊटी, जो टी फैक्ट्री से हम बाहर आ रहे थे, तो वो वहाँ का वीडियो है। फ़िलहाल यहाँ जिप लाइन भी हो चुका है, वीडियोज़ में मैंने अभी करंट के वीडियोज़ में देखा है। सो इट वॉज एंड ऑफ डे 5। सो दिस इज़ अवर डे 6, द लास्ट सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। और ये ट्रिप में वी पैक्ड आवर बैग, और मैसूर से हम हमारे घर के लिए निकल पड़े। तो जाते जाते श्रवण बेळगोळ, तो वहाँ हमें विजिट करना था। तो ये ऐसे बहुत बड़े बड़े दो पहाड़ है आमने सामने। आई डू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी हियर। अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा खराब भी है, आई विल टेल बोथ ऑफ देम। तो ये पूरा चढ़ के ऊपर जाना था। सो दिस वॉज ऑल द व्यू फ्रॉम द टॉप। ये बेलेगर और मैं विद द सेम टाइप ऑफ टी शर्ट, फर्स्ट कॉपी। सो हुआ क्या था इसे बताता हूँ, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। ये देखो पोज, देखो पोज दर्शन की। तो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी ज़्यादा पता है नहीं, मतलब याद भी नहीं और पता भी नहीं है। सो श्रवण बेळगोळ, यू कैन गूगल इट एंड यू कैन चेक आउट द हिस्ट्री। तो ये मैम, कामते मैम, बताता हूँ आगे। तो श्रवण बेळगोळा में भगवान बाहुबली के समर्पित गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जो जैन धर्म का एक प्रमुख देवता है। सो वी विजिटेड दैट। हमने सब दर्शन लेके हम नीचे जब आ रहे थे, एंड सब देख के आने के बाद वी रीच टू दिस पॉइंट। आई शो, वी रीच टू दिस पॉइंट। और यहाँ आने के बाद ये जो कामते मैम है, शी रिक्वेस्टेड मतलब ऐसे ही जनरली बुलाया, अरे विजय इधर आ, इधर हमारे फोटोज निकाल। एक दोस्त को लेके शी गॉट सम फोटोज, शी टोल्ड मी टू क्लिक सम फोटोज, एंड आई क्लिक्ड फोटोज ऑफ मैम एंड वन ऑफ माई फ्रेंड। आई शिफ्टेड दैट टू माई गेस्ट अकाउंट। तो ये होने के बाद हमारी ट्रिप एंड हुई। आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक की फोटोज कैसे आए थे, मैं बस देखने के लिए आई लॉग्ड इन दैट गेस्ट अकाउंट। और जैसे ही गेस्ट अकाउंट में मैंने लॉक करने का देखा, देयर वॉज टू ऑप्शंस, स्टार्ट ओवर और कंटिन्यू। और गड़बड़ में मैंने वो स्टार्ट ओवर कर दिया, एंड एवरी फोटो, द फोटो विच आई क्लिक्ड ऑन द सेकेंड डे, उसके बाद यहाँ की जो फोटोज है ऑल गॉट डिलीटेड। और इतने अच्छे फोटोज आए थे, ऑल गॉट डिलीटेड। तो उसका एक बहुत गिल्ट फील होता है इफ़ मैंने वो दूसरे अकाउंट में, और जगह भी नहीं थी, मैम का ऐसे कुछ है नहीं और जगह भी नहीं थी, सो आई शिफ्टेड दैट टू माई गेस्ट अकाउंट। वो नहीं करना था, अगर उसका बहुत गिल्ट फील होता है मुझे अभी तक। और वो जब वो फोटोज डिलीट हुए, आई गॉट वेरी सैड। मतलब पूरे ट्रिप के 5 दिन एक तरफ, और वो फोटोज, वो कलेक्शन ऑफ फोटोज वॉज वो एक तरफ। आई नो कि आई एंजॉयड अ लॉट, लेकिन फिर भी वो जो फोटो का था सेक्शन, सो ऐसे हुआ था बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक। गड़बड़ में वो कंटिन्यू करने के बजाय मैंने स्टार्ट ओवर किया, एंड एवरीथिंग गॉट डिलीटेड। आई थिंक आई मे बी हैविंग, मतलब मेरे पास वो 100-150 फोटोज थे सबके। लेट इट गो नाउ। अभी तो उस दिन मैंने बहुत ट्राई किया, वी कॉल्ड मैनी पीपल्स दैट कुछ कर सकते क्या। इवन श्रेयस भुजबल कॉल्ड हिज ब्रदर और सिस्टर हु वाज इन कंपनी एट दैट टाइम। कोई डाटा बचा ही नहीं था। सो अगेन इट वाज एंड ऑफ
मतलब ये बाकी के थोड़े बहुत ये देखे हमने, यस ये सब घूमे। एंड दिस वाज एंड ऑफ डे 6। यहाँ से बस घर जाना था। तो उसी डे 6 के शाम को वी ट्रैवल बैक टू आवर होम विथ लॉट ऑफ मेमोरीज। दोज वर द डेज। और कुछ ऐसे बता सकता हूँ तो आई रियली, हाँ तो मेरे पास तो ये फोटोज़ हैं, मैंने बस आपको दिखाने के लिए, मतलब जो मेरे बैचमेट्स है एंड ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, बस ऐसे कि फोटोज़ अब भी ये डिलीट भी हो जाए तो एक सेव रहेगा इफ़ आई अपलोड इट टू यूट्यूब एंड आपको पता हो कि मेरे पास है फोटोज इफ यू वांट। सो आई जस्ट विश कि सबको दिखा पाऊँ, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि how we enjoyed our trip. So this was all in in a type of vlog and I hope you all enjoyed. जाते जाते हाँ सॉरी, डे 7 का कुछ बचा है। डे 7 में कुछ खास था नहीं। डे 7 में बस डे 6 की रात एंड इन द मॉर्निंग एट 4 in between 4 to 5 AM वी रीच्ड आवर स्कूल। और ये बस बेंगलोर ट्रिप का हुआ है। इमेजिका को भी गए थे हम, ट्रिप को 9th में थे तब, और वो भी इफ पॉसिबल, इफ यू मतलब आपकी अगर इच्छा हो तो इफ यू ऑल विश। और हैदराबाद का तो बहुत बहुत सही है। लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ हैदराबाद टू। हैदराबाद की वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास। सो ये जो है बेंगलोर ट्रिप का डे 7 कुछ था नहीं, तो डे 7 में एक मैंने वीडियो ऐड किया है। ये जो थंबनेल है, जो कवर है फोटो का, वीडियो का, जिसको भी ये वीडियो पता है तो उसको आइडिया लग ही गया होगा कि ये वीडियो इज अबाउट व्हाट। एंड इफ यू ऑल वांट आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू जस्ट मतलब आप एक रिक्वेस्ट भेजो एक्सेस के लिए, मैं जल्दी ही एक्सेस दे दूंगा। सो आई डोंट नो व्हाट एल्स आई नीड टू टॉक। सो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक इट एंड आई रियली मिस यू ऑल गाइज। थैंक यू।